सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 50 सालों में सबसे कम हुई जनता की बचत, मोदी सरकार में अच्छे दिनों की ऐसी लगी चपत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी को लगाई कड़ी फटकार। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डले। अब बिल आज राज्यसभा में होगा पेश। राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही कानून बन जाएगा। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया किसान ऋण पोर्टल, किसानों को मिलेगी कृषि से संबंधित कई सुविधाएं। 3 महीने में 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी मोदी सरकार। आईएएफ का पहला C295 एयरक्राफ्ट भारत पहुंचा। वायुसेना प्रमुख ने स्पेन में रिसीव किया था। 56 में से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाइट कंडीशन में आएंगे। 25 सितंबर को वायुसेना में होंगे शामिल। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी बोले, विधेयक में ओबीसी आरक्षण को जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर भी दिया बयान। कहा, जाति जनगणना ओबीसी समाज की मांग है, वरना उनके साथ अन्याय होगा। आरएसएस में महिलाओं की होगी एंट्री। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संघ का बड़ा दावा। यूपी की योगी सरकार के साथ बनाया खास प्लान। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की रस्में हुई शुरू। गुरुद्वारे में अरदास की पहली तस्वीर आई सामने। 24 सितंबर को उदयपुर में होगी शादी। पीएम मोदी के व्हाट्सएप चैनल पर एक दिन में ही 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर जुड़े। सभी विपक्षी पार्टी हैरान। नई संसद भवन में प्रवेश करते वक्त सांसदों को बांटी गई संविधान की कॉपी पर छिड़ा विवाद। कांग्रेस का आरोप, प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए। बीजेपी बोली ये मूल संविधान में नहीं थे। नए संसद भवन के तर्ज पर लखनऊ में बनेगी नई विधानसभा। दिसंबर में अटल जयंती पर रखी जा सकती है आधारशिला। अगले चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा काम। सभी एक्स यूजर्स को करनी पड़ सकती है जेब ढीली। मंथली फीस लेने की फिराक में इलन मस्क। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने फिर उड़ाए होश। 500 करोड़ के पार हुआ बिजनेस। बाहुबली 2 को रोकने की तैयारी शुरू। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर लगाया राजनीतिकरण करने का आरोप। कहा, महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेना चाहती है कांग्रेस। देश में एक साथ दीपावली मनाई जा सकती है तो एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। महिला आरक्षण बिल का सोनिया गांधी ने किया समर्थन। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने बिल को बताया राजीव गांधी का सपना। संसद में मोदी सरकार से की जातिगत जनगणना की मांग। एक्शन में एनआईए कनाडा से जुड़े खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर की लिस्ट जारी। संपत्ति भी होगी जब्त। पीएम मोदी को बोस कहकर पछता रहे ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने सवाल पर पत्रकारों की बोलती कर दी बंद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल खुद को हिंदू मानते हैं तो सोनिया और राहुल गांधी को ले जाए राम मंदिर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। पंजाब में सड़क हादसे में घायल की मदद करने पर मिलेगा 2000 रुपए का इनाम। अगले महीने शुरू हो सकती है फरिश्ते योजना। बागेश्वर बाबा का भोपाल में 28 सितंबर को सजेगा दिव्य दरबार। हनुमान कथा में 10 लाख लोग होंगे शामिल। योगी सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हाई लेवल कमेटी की गठित। राज्य विधि आयोग को सौंपेगी रिपोर्ट। यूपी में जीएसटी चोरी के खेल में ईडी के निशाने पर 300 बोगस कंपनियां। कई बड़े चेहरे होंगे बेनकाब। एशिया कप 2023 के फाइनल में कमाल की गेंदबाजी के बाद मोहम्मद सिराज बने आईसीसी के नंबर 1 वनडे गेंदबाज। 8 स्थानों की लगाई छलांग। भारत कनाडा के बीच बढ़ी तकरार। 25 सितंबर को भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे खालिस्तानी समर्थक। दिवाली पर दिल्ली के बाद हरियाणा में भी सख्त 31 जनवरी तक पटाखों पर रहेगा बैन। ग्रेटर नोएडा में 22 से 24 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो मोटो जीपी बाइक रेस के आयोजन को लेकर यमुना एक्सप्रेस वे होगा बंद। दिल्ली बॉर्डर से भी वाहनों की आवाजाही पर लगेगी रोक। विश्व कप 2023 से पहले टीम इंडिया की जर्सी में एक बार फिर हुआ बदलाव। एडिडास की 3 पट्टियों में दिखेगा तिरंगे का रंग। बीजेपी लगातार महिलाओं को नीचा दिखाने की कर रही कोशिश। महिला आरक्षण बिल पर संसद में बोली टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तेदार। एनसीपी में मचे बवाल के बीच दोनों गुट के नेताओं ने कहा पार्टी में कोई फूट नहीं। तो वहीं छगन भुजबल ने दावा कर कहा कुछ बदलाव हुए हैं लेकिन अब अजीत पवार ही रहेंगे पार्टी के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट तैयार। 25 सितंबर तक 40 से 60 प्रत्याशियों की जारी हो सकती है सूची। मुस्लिम धोबियों को मिलेगी फ्री बिजली। विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला।
यूपी में बिजली विभाग का उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, पास हुए 1600 करोड़ रुपए। अब शहरों में 24 घंटे, तहसील में 22 व गाँव में 12 घंटे मिलेगी लाइट। पीएम मोदी ने बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह में किया आमंत्रित, अमेरिकी राजदूत गारसिट। यात्रा करने से बचे, कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय नागरिकों, व्यापारियों, कर्मचारियों और मंदिरों को निशाना बना सकते हैं खालिस्तानी। चांद पर भारत और भीख मांगता पाकिस्तान। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने भारत की तारीफ में पढ़े कसीदे और अपने देश के लोगों को कोसा। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, नई दिल्ली से कटरा के लिए चलेगी 2 विशेष ट्रेनें। महिला आरक्षण बिल पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, कहा पूरे देश को बना रहे मूर्ख। बीजेपी नेता उमा भारती भी है नाराज। प्रेम प्रसंग के दौरान मर्जी से बनाए गए शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने का रास्ता निकाले केंद्र सरकार, बिल पर बोली बसपा प्रमुख मायावती। इंडियन आर्मी का मास्टर प्लान, लद्दाख में पत्थर भी रख रहे दुश्मन पर नजर, नापाक मंसूबे होंगे ध्वस्त। असम के सीएम की फिसली जुबान, बोली राजस्थान में कांग्रेस को लाई। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, गहलोत को बाबर औरंगजेब से प्रेम, रामलला के मंदिर नहीं जाते। सुप्रीत सिंह का स्टील रोलिल भारतीय दौरा रद्द, बुक माई शो ने साझा की जानकारी। बुधवार को भारी टूटत के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 794 अंकों की गिरावट के साथ 66,800 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 231 अंक फिसलकर 19,901 पर हुआ बंद। खुफिया निगरानी और टोही विमान बनेंगे देश की पहचान, अमेरिका ने उत्पादन को भारत सरकार के साथ बढ़ाई सक्रियता। महिला शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष ने खड़े किए सवाल, बताया 2024 का सबसे बड़ा जुमला। महिला आरक्षण बिल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, उठाए कई सवाल, कहा झूठ बोलने की जरूरत क्या थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर लोकसभा में हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं। विश्व कप से पहले भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को राहत, पत्नी हसीन जहां से विवाद मामले में मिली जमानत। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज, कहा बहुत दिनों बाद पहली बार उनको पैदल चलते देखा। भारत पर आरोप लगाकर अपने ही घर में घिरे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, विपक्षी नेता बोले तथ्यों के साथ सफाई दे प्रधानमंत्री। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर हत्या मामले में कनाडा ने मांगा अमेरिका और यूके का साथ, दोनों देशों ने किया किनारा। अल्पसंख्यक महिलाओं को भी दिया जाए आरक्षण, सपा सांसद डिंपल यादव ने संसद में की मांग। कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा जम्मू और कश्मीर में जाने से बचे, मणिपुर, असम भी न जाने की दी सलाह। झारखंड में आदिवासियों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के तल्ख हुए तेवर, बोले आबादी 12 करोड़ लेकिन जनगणना में कूलम तक नहीं। अयोध्या बम ब्लास्ट के अभियुक्तों की सशर्त जमानत हुई मंजूर, आतंकी हमले की षड्यंत्र में 18 साल से भुगत रहे थे सजा। दिल्ली एनसीआर में 4 बिल्डरों के 30 ठिकानों पर 108 घंटे तक आईटी का छापा, पकड़ी गई 400 करोड़ की कर चोरी। बीजेपी ने केवल सिंह ढीलों को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब भाजपा की कोर कमेटी के सदस्य बनाया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के स्टील प्लांट लगाने के ऐलान के बाद से बौखलाई बंगाल बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी ने कहा दगाबाज। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 50 सालों में सबसे कम हुई जनता की बचत, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार में अच्छे दिनों की लगी चपत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में जनता की बचत सबसे कम हुई और मोदी सरकार में अच्छे दिनों की चपत लग गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई द्वारा महालूट, गिरती आमदनी व बढ़ती उधारी इसका मुख्य कारण है। मोदी सरकार ने न सिर्फ एक आम परिवार के घर का बजट बिगाड़ा है, बल्कि घरेलू बचत कम होना भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद हानिकारक है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार चाहे महिलाओं समेत हर वर्ग के लिए जितने भी चुनावी स्टंट कर ले, देश की जनता भाजपा द्वारा प्रायोजित बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, मुनाफाखोरी और जुगलों की जड़ी को नहीं भूलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में जनता को सताने का ये अध्याय खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। दरअसल बीते दिनों खड़गे ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया था और कहा था कि सबसे गरीब 20% आबादी कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रही है। मोदी सरकार इधर उधर की
की बातें करके जनता का ध्यान महंगाई द्वारा महालूट से हटाना चाहती है। उन्होंने कहा था कि खान पान की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और देश अब ये जान गया है कि उनकी तकलीफों का एकमात्र कारण बीजेपी ही है। आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाकर रहेगी, इस महालूट का बदला जरूर लेगी। रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारतीय परिवारों की वित्तीय बचत जीडीपी की तुलना में घटकर 50 साल के निचले स्तर पर 5.1% पर आ गई है। 2021-22 में परिवारों की वित्तीय बचत 7.2% थी। रिपोर्ट के अनुसार बचत घटने और महंगाई बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह महंगाई है। महिला आरक्षण बिल का सोनिया गांधी ने किया समर्थन। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष ने बिल को बताया राजीव गांधी का सपना, संसद में केंद्र सरकार से की जातिगत जनगणना की मांग। जी हां, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का समर्थन करती है। इस बिल को तुरंत अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है। महिलाओं ने सबकी भलाई के लिए काम किया। स्त्री के त्याग की पहचान करना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की भी बात कही। सीसीपी चेयरपर्सन ने कहा कि ये मेरी जिंदगी का बहुत ही मार्मिक क्षण है। ये बिल मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ही लाए थे। उस समय राजीव गांधी का ये बिल राज्यसभा में 7 वोट से गिर गया था। इस बिल से राजीव गांधी का सपना पूरा होगा, इसलिए इस बिल को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले 13 साल से महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों का इंतजार कर रही है। महिलाओं ने गांधी, अम्बेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतारा है। इस बिल में देरी करना महिलाओं के साथ घोर नाइंसाफी है। सरकार से अपील है कि सभी रुकावटों को दूर करते हुए बिल को लागू किया जाए। सोनिया ने आगे कहा, कांग्रेस की मांग है कि ये बिल फौरन अमल में लाया जाए और जाति जनगणना सहित SC, ST और OBC महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था भी की जाए। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिल को लटका कर रखा है, कांग्रेस राजनीति कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल है। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेना चाहती है। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया किसान ऋण पोर्टल। किसानों को मिलेगी कृषि से संबंधित कई सुविधाएं। 3 महीने में 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी सरकार। जी हां, 3 महीने में देश के अलग अलग राज्यों के 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों तक मोदी सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से पहुंचने की तैयारी हो चुकी है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं में किसानों को दिए जाने वाले क्रेडिट कार्ड से लेकर किसान ऋण पोर्टल समेत मौसम की सटीक जानकारी देने वाले मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम शामिल है। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सहयोग के साथ देश के करोड़ों किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हित के लिए शुरू की जाने वाली इन योजनाओं का अनावरण कर हर किसान तक पहुंचाने की पूरी योजना के अधिकारियों के साथ चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक किसानों के लिए नई पहल की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस पहल में घर घर किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाने, किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत करने और विंड्स मैनुअल का अनावरण कर किसानों को मौसम की समय से पहले दी जाने वाली जानकारी शामिल है। इस योजना को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस योजना के तहत 3 महीने के भीतर 1.5 करोड़ किसानों को घर घर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाने की तैयारी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के किसानों को आसानी से ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से ऋण मिल सके, उसके लिए सरकार इस दिशा में बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, इन पहलों का उद्देश्य कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन बढ़ाना, डेटा उपयोग के सहयोग से पूरे देश में किसानों के जीवन में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है।